समस्या यहाँ पर नहीं दिख रहा है एम्स में, लेकिन यहाँ पे सरकार की नज़र नहीं है। ये उद्योगपति से बिका हुआ सरकार है। केंद्र सरकार इस पर जोर दे, इस पर देखे जो कि ये जगह क्यों खाली पड़ा हुआ है। यहाँ जो बनाएंगे तो सबसे पहला बात है यहाँ पर कमीशन की न बात है। वो तो कमीशन उसके पास कहाँ से जाएगा, वहाँ खरीदेगा तो कमीशन माल मिलेगा ना। यही मेन चक्कर है यहाँ पर। तो ये जो बिहार बर्बाद है, ये भारत जो बर्बाद हो रहा है मेन कमीशन के चक्कर में। पूरी 450 एकड़ जमीन बंद पर ये पड़ा हुआ परती पड़ा देख रहे हैं क्या उपजा हो रहा है। यही जो जिस समय पेपर मिल नहीं चलता था यहाँ पूरा हरियाली छाया रहता था। माननीय विधायक हैं चाहे एमपी साहब हैं, वो अपना आंख में तेल लगा के सोए हुए दिखाई नहीं देता। जनता क्या कर रहे हैं, जनता को क्या चाहिए, जनता मतलब किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। अभी देखिए एम्स की चर्च के 100% 400 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, यानी कोई काम का नहीं है। न तो यहाँ किसान कोई खेती करते हैं और न ही सरकार जो है यहाँ कोई नया उद्योग लगाते हैं। आज बात करेंगे कि दरभंगा डीएमसीएच के परिसर में जो एम्स का निर्माण होगा वहाँ पर ज़मीन की कुछ कमी है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है वहाँ परेशानियाँ भी हो सकती हैं, रहने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, और अनेक प्रकार के वहाँ परेशानियाँ होगी। क्योंकि लोग बीमारी का जो समस्या समाधान के लिए आता है, अगर उसको समस्या बढ़ जाए तो कोई काम का नहीं। तो लालू विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनसे भी बात करेंगे। ये यहाँ जो है कौन सा जगह है और यहाँ कितना ज़मीन आपकी नज़र में जो है खाली पड़ा होगा। देखिए सबसे पहली बात है जो सरकार की नज़र यहाँ पे नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? तो यहाँ के जो माननीय विधायक हैं चाहे एमपी साहब हैं, वो अपना आंख में तेल लगा के सोए हुए हैं, आराम से बिस्तर पे सोए हुए दिखाई नहीं देता। जनता क्या कर रहे हैं, जनता को क्या चाहिए, जनता मतलब किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। अभी देखिए एम्स की चर्च के 100% को हम ये बता रहे हैं। जो देखिए यहाँ का जो माननीय एमपी साहब हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, वो उनको ये ध्यान नहीं है जो आपके क्षेत्र में 450 एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ है। यहाँ की जनता रोजगार के लिए मर रहा है। क्या आप क्या कर रहे हैं? आपके जो यहाँ के जनता प्रतिनिधि चुन के क्यों बनाया, विधायक बनाया, एमपी बनाया? आज आप सदन में आवाज उठाइए, ये 450 एकड़ जमीन पड़ा क्यों है? चाहे सरकार किसी का भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। नहीं, कुछ दिन पहले जो है यहाँ का स्थानीय विधायक भी जो है दरभंगा एम्स निर्माण के लिए जो अशोक पेपर मिल में खाली जमीन है उसके लिए भी आवाज़ उठाया था। वही ना, आवाज उठा, यही तो अच्छी बात है। आवाज उठाने के लिए मैं भी कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, आवाज उठावे, एमपी साहब आवाज उठाए, विधायक जी आवाज उठाए, सदन में ये आवाज गूंजेगी कि 450 एकड़ जमीन जो आम जनता को छीन के समझिए सरकार रखे हुआ है, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के व्यक्ति दिल्ली मुंबई जाते हैं, दर दर ठोकर खाते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। आज यहाँ अगर अशोक पेपर मिल में कोई यानी एम्स अगर आ जाए तो इलाका का भविष्य सुधर जाएगा। दरभंगा एम्स का जो है बारे में आपको कुछ जानकारी है कि वहाँ जो है ज़मीन काफ़ी कम है और जितना दरभंगा एम्स का ज़मीन होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। देखिए पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है यहाँ, जितना ज़मीन गवर्नमेंट को चाहिए एम्स बनाने के लिए उससे 2 गुना ज़मीन है जो पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों बगल जो पूरा ही ज़मीन, ये 450 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे पड़ा हुआ, जिसमें कुछ नहीं होता है। ये बताइए यहाँ पे एम्स अगर बन जाएगा तो इस इलाका में खुशहाली छा जाएगा, कितनों को रोजगार मिल जाएगा। ये सरकार को ध्यान इस पर होना चाहिए, यहाँ के विधायक को ध्यान होना चाहिए, यहाँ के एमपी को ध्यान होना चाहिए। क्या ये देखते नहीं एमपी साहब? यहाँ पे एमपी साहब नहीं आते हैं क्या? इस रोड से नहीं गुजरते हैं क्या? यहाँ के बगल के हैं माननीय विधायक, उनको ये सोच नहीं है जो यहाँ पे एम्स बनना चाहिए, यहाँ पे आवाज उठाना चाहिए। यहाँ पे एम्स बनने के लिए पूर्णतः जोर शोर से सदन में आवाज उठाए और कहे जो जमीन यहाँ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एम्स बनना चाहिए। कितना जमीन इस पेपर मिल के जो है अप्रोक्स में होगा कि कितना जमीन खाली बंद पड़ा हुआ? ये पूर्णतः 450 एकड़ जमीन बंद पर ये पड़ा हुआ परती पड़ा देख रहे हैं क्या उपजा हो रहा है। यही जो जिस समय पेपर मिल नहीं चलता था यहाँ पूरा हरियाली छाया रहता था। हम लोग को पूर्वज जो बोलते हैं यहाँ पूरा हरियाली छाया हुआ रहता था। हर कोई फसल उपजाते थे किसान, ये किसान से ज़मीन लेके उसका गर्दन काट दिए। बताइए अगर किसान के पास ज़मीन रहता तो उपजा भी होता, उपजा होता, इससे मतलब दाना उपजाते, अपना परिवार पोषण करते। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं सरकार की कोई ध्यान नहीं है इस पर, कहीं से भी इस पर ध्यान नहीं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से जुड़ कर से हट के मैं ये बात कह रहा हूँ, चाहे सरकार किसी का भी हो
ये काम करने के लिए मैं कहूँगा, इसके लिए मैं लड़ूंगा। और ये मैं कहता हूँ, यहाँ एम्स अगर बन जाए, इलाका खुशहाल हो जाएगा। ये इलाका, ये समस्तीपुर, दरभंगा, ये पूर्णतः खुशहाल हो जाएगा। अगर वहाँ जो एम्स का निर्माण होगा तो क्या वहाँ पर लोगों को सुविधा मिलेगा? जो परेशानियां हैं उस परेशानियों को दूर किया जाएगा? सबसे पहली बात है, जब डीएमसीएच की बात आप कहें, वहाँ तो डीएमसीएच जो जगह है वो पर्याप्त वहाँ पर रहना चाहिए। डीएमसीएच जरूरी है रहना, उसका नाम निशान नहीं मिटना चाहिए। अगर एम्स वहाँ बनता है तो डीएमसीएच का नाम पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी वहाँ काफ़ी लोगों का इलाज चलता है। जो भी मिथिलांचल का क्षेत्र का जितना भी लोग है, जो भी उनका समस्या होता है तो कहीं ना कहीं डीएमसीएच में उनको उपचार किया जाता है। तो एम्स निर्माण होने से अब उनको जो है पूर्णतः जो है नए सिरे से ध्वस्त किया जाएगा और नए सिरे से बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या होगा। और ज़मीन की बात है तो बहुत सा जो एकड़ ज़मीन उसमें कमी हो रहा है। वही तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये पहले ही बोल चुका ना। वो डीएमसीएच है, वो परिसर ठीक है। और दूसरी बात, पहला पॉइंट यह कि वहाँ पे जाने का सुविधा, आने का सुविधा कहाँ से मिलेगा? ठीक है, वहाँ पे देख रहे पूरा मार्केट है, वहाँ पे जाने का सुविधा भी नहीं मिलेगा आपको। ये साइड जगह है, यहाँ बिंदास, यहाँ से हवाई अड्डा की भी दूरी कोई खास नहीं है। वाटरवेज पर्याप्त मात्रा में, यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा निकल जाएगा। जाने आने में भी कोई सुविधा नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगा, पूर्णतः सुविधा मिलेगा। और ये ज़मीन यहाँ पर्याप्त मात्रा में, बगल में नदी है, यहाँ पे कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं दिख रहा है एम्स में। लेकिन यहाँ पे सरकार की नज़र नहीं है। ये उद्योगपति से बिका हुआ सरकार है। केंद्र सरकार इस पर जोर दे, इस पर देखे जो कि ये जगह क्यों खाली पड़ा हुआ है, इस जगह का आवाज़ क्यों नहीं उठता है। आवाज़ उठना चाहिए, एम्स यहाँ आना चाहिए। आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, दिन रात रहते हैं, तो क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि यह फैक्ट्री जो है पुनः चालू होगा? या पहला बात यह है, ये पेपर मिल हमको नहीं लग रहा चल पाएगा। ये इसमें कोई ना कोई प्लांट डालना पड़ेगा। नहीं तो सबसे तो अभी जो सरकार की ज़मीन की तलाश है, इससे बड़ा सुविधा और कहाँ मिलेगा? एम्स ला के रख दे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ का मतलब संस्कार ही बदल जाएगा। जो बेरोजगार मर रहे हैं उसको रोजगार मिल जाएगा, यहाँ पे काम की सुविधा मिल जाएगा, आदमी भूखे नहीं मरेगा। अभी आप जाके देख सकते हो वाटरवेज के किनारे किनारे जो ये आदमी को इतना दिक्कत है, खाने तक का दिक्कत है। सर क्या कर सकते हैं, खाने तक का दिक्कत है, क्योंकि रोजगार नहीं है तो कहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा। सबसे बड़का कमी है रोजगार की। रोजगार दे। अभी जो सरकार ये बना है महागठबंधन की, वो बोले थे 10 लाख नौकरी, फिर जो माननीय मुख्यमंत्री वो बोले 20 लाख नौकरी। अरे भाई, यहाँ पे आप चालू करिए, यहाँ पे रोजगार, भरमार रोजगार मिल जाएगा। एम्स निर्माण के लिए जो वहाँ काफ़ी ज़मीन कम है, तो चर्चा हो रही है कि सोबन में जो है उसको पुनः बनाया जाए। तो सोबन अच्छा होगा या कि अशोक पेपर मिल में बनाया जाए सो अच्छा होगा? देखिए, शोभन की बात अगर कहा जाए तो 4 लाइन वहाँ पर विकसित हो चुका है आम जनता। ठीक है, वहाँ के अगल बगल के व्यक्ति को रोजगार मिल चुका है। यहाँ पर अगर बनता है तो यहाँ के इलाके के व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये बनना यहाँ पे जरूरी है। जो यहाँ पिछड़ा हुआ जगह है, पिछड़े जगह को ना उठाइएगा। सोबन में अगर फैक्ट्री मतलब दरभंगा एम्स बनता है तो वहाँ जो है सरकार को काफ़ी मात्रा में ज़मीन को खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 400 एकड़ ज़मीन है, तो यहाँ बिहार सरकार, बहुत लोग कहते हैं कि बिहार सरकार का ज़मीन है, तो यहाँ बना दिया जाएगा तो सरकार को तो कहीं ना कहीं उतना पैसा बचत हो जाएगा। देखिए, तो अगर यहाँ जो बनाएंगे तो सबसे पहला बात है यहाँ पर कमीशन की ना बात है। वो तो कमीशन उसके पास कहाँ से जाएगा? वहाँ खरीदेगा तो कमीशन माल मिलेगा ना। यही मेन चक्कर है यहाँ पर। तो ये जो बिहार बर्बाद है, ये भारत जो बर्बाद हो रहा है मेन कमीशन के चक्कर में। यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है, यहाँ तो पैसा ज़मीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ तो ज़मीन खरीदने की जरूरत पड़ेगा। खरीदेगा 1 लाख इकट्ठा, कहेगा 5 लाख इकट्ठा खरीदे हैं, और वहाँ पे 4 लाख रुपये अपना पॉकेट में रखेगा। यही बात है। तो देख रहे हैं, दरभंगा एम्स का निर्माण जो है, ये अशोक पेपर मिल पूरे एशिया का नंबर 1 फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज जो है ये कबाड़े में सड़ रहा है। न तो इसको चालू किया जाता है, न तो इस पर कोई पुनः फैक्ट्री लगाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और हज़ार नहीं, कम से कम लाख लोग जो है यहाँ रोज़गार प्राप्त करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये क्षेत्र पूरी तरह जो है विकसित हो जाएंगे। क्योंकि छोटी कलकत्ता के नाम से यह फैक्ट्री जाना जाता था। और ख़ासकर दरभंगा ज़िला में अभी एम्स निर्माण के लिए जो है ज़मीन को खरीदना पड़ेगा। और यहाँ अशोक पेपर मिल में है 450 एकड़ ज़मीन है, और आपको हाफ डे जो इसका बाउंड्री है वो हाफ डे आपको लग जाएगा इस बाउंड्री को घूमने के लिए। बहुत
तो दरभंगा एम्स की बात करते हैं तो दरभंगा एम्स के लिए काफ़ी यहाँ पर ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, 450 एकड़ ज़मीन खाली है। और इससे बढ़िया तो हमें लग नहीं रहा है कि कहीं अदर जगह भी बनाया जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी जगह पर जो है वहाँ ज़मीन को खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो है ज़मीन बिहार सरकार के मतलब ज़मीन है। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार सरकार का 450 एकड़ ज़मीन है। बहुत अच्छा बात है कि जो अभी लालू विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपना प्रतिक्रिया दिया। तो आपका शुभ क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभय यादव, लालू विचार मंच प्रदेश उपाध्यक्ष। लोग हमारे फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किए हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की खबरें हम आप तक दिखाते रहते हैं। जय हिंद।